ओम शांति। वाणी चल रही थी 4/9/68 की पहले पेज की आज में बात चल रही थी। कृष्ण तो बच्चे के रूप में पूजा जाता है, पूजनीय की पूजा होती है। कृष्ण अगर भगवान होता तो बच्चे के रूप में क्यों दिखाया जाता? गीता का भगवान तो बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि महाभारत युद्ध भी कराया, राजयोग सिखाया। बच्चा कैसे राजयोग सीखेगा या सिखाएगा? अभी तुम राजयोग सीख रहे हो और भगवान तुमको गीता ज्ञान सुनाए रहे हैं। और भी बहुत मनुष्य हैं जो गीता ज्ञान सुनाते रहते हैं, वो तो पढ़ करके फिर कंठ कर लेते हैं। यहाँ तो न पढ़ने की बात है न कंठ करने की बात है। हाँ, कृष्ण की आत्मा भी पढ़ती होगी, फिर कंठ भी करती होगी, परंतु वो गीता ज्ञान सुनाते तो नहीं है। अच्छा समझो, वो भी शरीर छोड़ जाकर के बच्चा बन जाते, फिर तो नहीं सुना सकते हैं। अभी तुमको बाप गीता ज्ञान ही सुनाते रहते हैं, तब तक सुनाते रहेंगे जब तक तुम राजाई प्राप्त करो। टीचर पाठ पढ़ाते हैं, जब तक पाठ पूरा हो जाए तब तक सुनाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता है तो फिर हद की कमाई में लग जाते हैं। टीचर से पढ़ो, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर जाकर के दूसरा शरीर लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं, परंतु उनके गीता सुनाने से क्या प्राप्ति होती है वो तो कोई को पता नहीं है। गीता सुनाते ही सुनाते मर जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में जाकर के बच्चा बना, फिर तो नहीं सुना सकते। जब बड़े हों, बुजुर्ग बने, गीता पाठी बने, तब फिर दूसरों को सुनावे। यहाँ तो बाप तुम बच्चों को एक ही बार पढ़ाते हैं, जन्म लेने की बात नहीं। क्योंकि शरीर छोड़ा फिर तो गीता सुनाने पढ़ाने की होती नहीं। अभी तो तुम जानते हो कि इस शरीर में विराजमान है, जब तक इस शरीर में विराजमान होकर की गीता सुनाते हैं, फिर तो गीता ज्ञान अमृत देने की दरकार ही नहीं रहेगी। क्योंकि बाप के रूप में एक ही बार शांति धाम से आकर के गीता ज्ञान देते हैं, फिर चले जाते हैं और कहते हैं कि तुमको राजयोग सिखला करके हम अपने घर में चला जाता हूं। जिनको पढ़ाता हूं वो फिर आकर के अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। अपनी कमाई करते हैं।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम बच्चे धारण करके चले जाते हो। कहाँ चले जाते हो? नई दुनिया में। और ये पढ़ाई तो है ही नई दुनिया के लिए। वो तो गीता ज्ञान सुनाते हैं, सुनने वाले भी रहते तो पुरानी दुनिया में ही है। मनुष्य तो बेचारे ये जानते ही नहीं है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो गई, अभी नई दुनिया स्थापन होती है। और भगवान आते ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, नर को नारायण बनाने के लिए। और नारायण तो होता ही सतयुग के आदि में है, कोई दूसरे युग में तो नारायण होते नहीं। नारायण को तो 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सतयुग भी 16 कला संपूर्ण है। ये कोई भी नहीं जानते हैं तुम्हारे सिवाय। तुम समझते हो हम राजयोग सीखते ही हैं नई दुनिया के लिए, इसलिए न पुरानी दुनिया रहेगी न ये पुराना शरीर रहेगा। हाँ, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इस अविनाशी ज्ञान को धारण करके अविनाशी दुनिया में चली जाएगी। आत्माएं पवित्र बनकर फिर पवित्र दुनिया में जाती है ना। अभी तुम समझते हो कि नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। वो नई दुनिया बनाने वाला भगवान जो सदैव सही स्थिति में रहता है, वो एक ही है और एक ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं। और नई दुनिया की स्थापना कोई देवता द्वारा नहीं कराते हैं, क्योंकि देवताएं तो इस दुनिया में होते ही नहीं हैं। हाँ, मनुष्यों को राजयोग सिखा करके, ज्ञान सिखा करके, गीता ज्ञान दे करके नर से नारायण जैसा बनाता हूं, तो जरूर मनुष्यों से ही ज्ञान देंगे। मनुष्य सिखाया जाता है जिसका मन चलायमान हो। उनका मन स्थिर कराए के, अमन बनाए के अमन दुनिया की स्थापना करता हूं, जो फिर देवता बनेंगे। तो मनुष्य से देवता बनाते हैं ना, और कृष्ण तो देवता ही है, क्योंकि 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। भगवान को तो कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। भगवान कलाओं से परे है, कलातीत है। जो कलातीत है वो न कलाहीन बनता है न कला परिपूर्ण बनता है। तो कृष्ण तो पुनर्जन्म लेने वाला देवता है। 16 कला संपूर्ण से 14 कला क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर कलाहीन शूद्र बनता है, फिर अभी शूद्र से ब्राह्मण बना है। ये राज भी तुम बच्चे जानते हो। तुम जानते हो कि कृष्ण साकार है और भगवान तो निराकारी ही है। निराकार भगवान ही नई दुनिया की रचना रचते हैं।
जो भी साकार होगा, साकार देहधारी होगा, देहधारी होगा तो रथवान होगा। जिनको रथ होता है वो स्वार्थी जरूर होते हैं। जो स्वार्थी होते हैं वो रथ के द्वारा सुख अर्जन करते हैं, चाहे देवता ही क्यों न हो। इसलिए उनका नीचे गिरना जरूरी है। और भगवान तो सुख दुख से परे है, न सुख भोगता है न दुख भोगता है। हाँ, सुख में जाने का रास्ता बताता है। तो जो भगवान नई दुनिया रचते हैं, राम राज्य की स्थापना करते हैं, वो ही बताते हैं कि अभी रावण राज्य है। दुनिया तो ये भी नहीं जानती है कि अभी रावण राज्य है। वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि त्रेता में रावण था और त्रेता में रावण राज्य था। तुम पूछते भी रहते हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो, परंतु बेचारे समझते नहीं है। कलयुग है ही आयरन एज दुनिया। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, कहते हैं हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। समझ देने को ही समझाना कहा जाता है। और समझ बुद्धि द्वारा मिलती है। समझू सयाने को कहा जाता है। समझ से ही सुख मिलता है, समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। हम आते ही हैं तुम बच्चों को आधा कल्प के लिए सुखी बनाने के लिए। ज्ञान से सुख होता है, अज्ञान से दुख होता है। फिर रावण आकर के दुखी बनाते हैं। रावण आकर के अज्ञानी कैसे बनाते हैं जो दुख पैदा हो जाता है। मैं एक बात सुनाता हूं और रावण 10 बातें सुनाता है। 10 प्रकार की समझ देता है। द्वैतवादी है रावण, अद्वैतवादी है राम। बाप एक ही बात बताते हैं, एक ही बात बता करके आधा कल्प के लिए सुखधाम की स्थापना करते हैं। तो आधा कल्प है सुखधाम और आधा कल्प है दुखधाम। अर्थात एक से सदगति और अनेक सिरों से दुर्गति। तो ये दुख और सुख का खेल है। संपूर्ण खेल 5000 वर्ष का है। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख का खेल है। तो कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो उनको फिर आधा आधा करना पड़े। रावण राज्य में सभी देह अभिमानी विकारी बन जाते हैं, क्योंकि रावण है रुलाने वाला। रोते हैं तो जरूर देह अभिमानी है। देह अभिमानी ही रुलाता है और देह अभिमान से ही रोते हैं। आत्माभिमानी न रोता है और न दूसरों को रुलाता है। रुलाने वाले को विकारी कहा जाता है।
रोने वाले को भी भिखारी कहा जाता है। अर्थात जो दूसरों को दुख देता है, स्वयं भी दुखी होता है, वो है भिखारी। मनुष्यों की गीता में भी ऐसे ही लिखा है। क्या? जो दूसरों को उद्वेग पैदा करता है, उत्तेजना पैदा करता है, वो है भिखारी, दुर्बुद्धि। और न जो उद्योग को प्राप्त होता है, न दूसरों को उद्योग पैदा करता है, वो है सुबुद्धि, निर्विकारी। अभी इन बातों को तुम बच्चे समझते जाते हो। अपने आसपास के माहौल में देख भी सकते हो किनका धंधा है रुलाने का और रोने का, दुखी होने का और दूसरों को दुखी करने का, धमचक्कर मचाने का और दूसरों को धमचक्कर मचाने के लिए उत्तेजित करने का। तो क्या समझना पड़े? हैं? इससे समझा जाता है कि ये राम संप्रदाय की ओर हैं या रावण संप्रदाय की ओर हैं। आगे तो तुम भी इन बातों को नहीं समझते थे। जो कल्प कल्प समझते हैं वही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले नहीं हैं वो नहीं समझेंगे और आवेंगे भी नहीं। कौन आवेंगे? हैं? जिनके सुख देने और सुख लेने के संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, वो ही यहाँ आवेंगे और बाप से वर्षा लेंगे। तुम देवता धर्म का सैंपलिंग लगाने वाले हो, तुम पत्ते लगाते ही हो देवी देवता धर्म के। वो जब आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं तो फिर उन पत्तों को दैवी झाड़ नहीं कहेंगे, आसुरी झाड़ के बन जाते हैं। क्योंकि जानते हो जब झाड़ नया था तो सतो प्रधान था। हम उनके पत्ते देवी देवता धर्म के थे, फिर सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए। तो देवी देवता सनातन धर्म के पत्ते तमो प्रधान में आने के बाद थोड़े रह जावेंगे या ज्यादा रह जावेंगे? हैं? हैं? थोड़े रह जाते हैं, बाकी कहाँ चले जाते हैं? बाकी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो तुम जानते हो कि पुरानी दुनिया में तो पुराने मनुष्यों की बढ़ोतरी होती रहेगी, तमो प्रधान होते रहेंगे। पहले तुम ही नए पत्ते थे, फिर तुम ही पुराने पत्ते बने। इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ पुराना है, तमो प्रधान है। सतयुग में 100% नया था, अभी 100% पुराना कहेंगे। तो पुराने को फिर नया जरूर बनाना पड़े। अभी तुम जानते हो देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। इसका मतलब पूरा लोप नहीं होता है। हाँ, देवी देवता सनातन धर्म की ग्लानि बहुत हो जाती है।
क्योंकि सारी दुनिया बिल्कुल नास्तिक बन पड़ती है। तो बाप कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो पूछा जाएगा कि सबसे जास्ती किस धर्म की ग्लानि होती है? देवी देवता सनातन धर्म की ग्लानि होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो मैंने स्थापन किया था। क्या? मैंने सनातन धर्म स्थापन किया ऐसे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मैंने आदि देव के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। जब वो धर्म था तब तुम भी मौजूद थे। अभी वो धर्म प्राय लोप हो गया। अभी तुम आत्माभिमानी नहीं हो। धर्म के बदली अभी पूरा ही अधर्म हो गया है। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि हो जाती है चारों ओर अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब धर्म की वृद्धि करने के लिए मैं आता हूं। क्योंकि धर्म तो प्रायः लोप हो जाता है। तो कहेंगे कि अधर्म की वृद्धि हुई, और वृद्धि तो सभी धर्मों की होती है। 4/9/68 की वाणी का दूसरा पेज। पहले हर धर्म में थोड़े होते हैं, फिर बाद में उनकी वृद्धि होती है। एक ही क्राइस्ट से देखो कितने क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि हो जाती है। तो जब और धर्मों की वृद्धि होती है दुनिया में, तो देवी देवता सनातन धर्म में प्रायः लोप हो जाता है। पतित बनने के कारण, अनेकों के संग के रंग में आने के कारण जो देवताएं थे वो आप ही अपनी ग्लानि करने लग पड़ते हैं। अपनी ग्लानि करते हैं, देवताओं की ग्लानि करते हैं, देवता बनाने वाले बाप की भी ग्लानि करते हैं। तो धर्म से संपूर्ण अधर्म, यह एक ही धर्म होता है। और तो सभी धर्म ठीक चल रहे हैं, सबका फाउंडेशन है, सबकी जड़ें जमी हुई है। एक देवी देवता सनातन धर्म की जड़ का और तने का प्रायः लोपीकरण हो जाता है। अभी देखो सभी धर्म अपने अपने पैरों पर कायम है। बाकी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जो पहले वाइसलेस था, वो अब पूरा ही विशियस बन पड़ा है। अभी तुम जानते हो कि हमने ही पावन दुनिया स्थापन की थी, फिर हम ही पावन से शूद्र पतित बन पड़े। तो कहेंगे कि उस धर्म की ग्लानि हो गई, अपवित्र बन पड़े ना। तो अपने आप ही अपनी ग्लानि की है, पतित बन जाते हैं विकार में जाने से। इंद्रियों में विकृति आती है ना, तो पतित बन जाते हैं। फिर अपन को देवता नहीं कहला सकते। अपनी आप ही अपनी ग्लानि करने लग पड़ते हैं।
जो भी भारतवासी हैं वो सब इस समय विशेष है। इसलिए बाप कहते हैं मैं फिर आता हूं वाइसलेस बनाने के लिए। सारी दुनिया विशेष है, वाइसलेस तो कोई है ही नहीं। इस दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र सब विषयी विकारी है। तो निर्विष बनाने के लिए कौन चाहिए है? वो चाहिए जो कभी भी विशेष नहीं बनता, कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, सदैव सुख दुख से परे रहता है और सदैव ही निर्विष अर्थात एवर प्योर है। वो स्वयं कभी पतित बनता ही नहीं। तो जो निर्विष है वो एवर प्योर मनुष्यों को देवता बनाने के लिए आता है। जो मनुष्य अब अपन को देवता कहला ही नहीं सकते, सब विशेष है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे ही फिर आना पड़ता है वाइसलेस बनाने के लिए, क्योंकि मैं एक ही हूं जो सदैव वाइसलेस हूं। मैं आकर के तुमको आप समान बनाता हूं। तुम भी पहले वाइसलेस थे ना। 84 जन्म लेते लेते इंद्रियों से सुख भोगते भोगते तुम अभी विशेष बन पड़े। अभी तुम भारतवासी हो, जिस भारत की बहुत ग्लानि हो चुकी है। सभी भारतवासी पूज्य से पुजारी बन पड़े। सारा भारत स्वर्ग से बदल करके नरक बन पड़ा। अभी कोई भी भारत की वाहवाही नहीं रही, क्योंकि सभी भारतवासी कितने छी बन पड़े। तो बाप कहते हैं हमने तुमको वाह वाह फूल बनाया। कौन कहते हैं? कौन कहते? बाप कहते। बाप हमने क्यों कहते, मैंने क्यों नहीं कहते हैं? मैंने कहे तो भी तो काम चल सकता है, हमने क्यों कहा? हाँ, बनाने वाला जो रचयिता है वो एक नहीं है, दो आत्माएं हैं। एक ही रथ में दो आत्माएं काम करती हैं। तो बोला हमने तुमको वाह वाह फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको कांटा बनाई दिया। पावन से पतित बन गए। तो अपने धर्म की ही हालत देखनी है। पुकारते भी हैं कि हमारी हालत आकर के देखो, हम कैसे पतित बन गए हैं, आकर के हमको फिर से पावन बनाओ। तो पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अब आते हैं तो पतित से पावन बनना चाहिए ना। घड़ी घड़ी अपन को देखते रहो हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। देवताओं के मिसल हमारी अहम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि देवताओं को जब राज्य था तो विश्व में शांति थी।
अभी तो सारे विश्व में अशांति है। अभी मैं फिर से तुमको सिखलाने के लिए आया हूं कि सारे विश्व में शांति कैसे स्थापन हो सकती है। तो पहले तुमको शांत में रहना चाहिए। शांत में होने की युक्ति मैं तुमको बताता हूं। क्या युक्ति बताता हूं? है? शांति गले का हार है। दुनिया में कितना भी हड़कंप होता रहे, कितनी भी अशांति होती रहे, फिर भी जब चाहो तब शांति रूपी गले का हार स्वयं पहन सकते हो। प्रैक्टिस की बात है। ये शांति होने की युक्ति है क्या? मैं आत्मा देह नहीं हूं। मैं क्या हूं? ज्योति बिंदु हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु बाप का बच्चा हूं। मेरे को याद करेंगे तो तुम शांत होकर के शांति धाम में चले जाओगे। मैं सदैव शांति धाम का रहने वाला हूं। और तो जो भी आत्माएं हैं सब शांति धाम से अपनी शांति स्टेज से नीचे उतर जाती हैं। मैं तो शांति धाम से नीचे आकर भी अशांत नहीं होता। सदैव शांति की स्टेज में रहने वाला हूं। तुम जानते हो कोई बच्चे तो शांत में रहकर औरों को भी शांत में रहना सिखलाते हैं। कोई तो खुद भी अशांत होते हैं और औरों को भी अशांत कर देते हैं। क्यों है? ऐसा क्यों है? तो सब आत्माएं। फिर कोई शांत में रह करके औरों को शांति में रहना सिखाने लग पड़ते हैं, और कोई खुद भी अशांत होते हैं और दूसरों को भी अशांत कर देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हर आत्मा में अपने अनेक जन्मों के संस्कार कल्प कल्पांतर के भरे हुए हैं, जिनके अंदर अनेक जन्मों के अशांति के संस्कार हैं। वो भला आकर के ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं, फिर भी ईश्वरीय ज्ञान लेने के बावजूद भी शांत क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के संस्कार उनको कन्वर्ट कर देते हैं। खुद भी अशांत रहते, औरों को भी अशांत बनाए देते। तो कहेंगे कि शांति का अर्थ ही नहीं समझते। क्या अर्थ है? शांति का अर्थ है आत्माभिमान में रहना, और अशांति का अर्थ है देह अभिमान में रहना। यहाँ आते तो हैं शांति सीखने के लिए, फिर यहाँ से जब बाहर की दुनिया में जाते हैं तो क्या हो जाते? फिर अशांत हो जाते। अशांत होते ही हैं अपवित्रता से। स्लोगन क्या है? जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है, और जहाँ अपवित्रता है वहाँ दुख और अशांति है। हम पवित्र रह करके विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान में ले आती है, युद्ध होती है। फिर युद्ध करते करते माया के गुलाम बन जाते हैं।
माया के गुलाम बनते हैं तो फिर पतित तो बनने लग पड़ते हैं। पतित पने की आस अगर पूरी नहीं होती है, काम की आस पूरी नहीं होती है, तो फिर अबलाओं पर अत्याचार करते हैं। वो भी अत्याचार करते हैं जो पवित्रता की बात के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं, फिर माया का वार होने से प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन करके पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे, प्रतिज्ञा तो की कि हम सिविलाई रखेंगे, कब अपनी दृष्टि को क्रिमिनलाई नहीं होने देंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि क्रिमिनल दृष्टि को छोड़ देंगे तो फिर माया से हार जरूर खावेंगे। माया से हार खावेंगे तो भिखारी बन पड़ेंगे। तो देखो, दृष्टि से सृष्टि बनती है। निर्विकारी बनने चाहते हैं, उनको भी तंग करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। पुरुष तो बलवान होते हैं, तन से भी बलवान होते हैं, इंद्रियों से भी बलवान होते हैं, मन बुद्धि से भी बलवान होते हैं। तो जो बलवान होता है वो ही अत्याचार करता है। स्त्री तो बेचारी निर्बल होती है, परंतु कौन से युग में? कलयुग में स्त्रियां अबला हो जाती हैं और पुरुष प्रबल हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। तो तुम जानते हो कि जब से यह देह अभिमान आया तब से पुरुष बलवान होने लगे और स्त्रियां निर्बल होने लगी। लड़ाई आज में कौन जाते हैं? पुरुष ही जाते हैं, क्योंकि बलवान होते हैं ना। यहाँ कौन सी लड़ाई है? माया की लड़ाई है। तो माया की लड़ाई में भी शुरुआत कौन करते हैं? पुरुष ही शुरुआत करते हैं। बलवान है ना। स्त्री नाजुक होती है, जो कमजोर होता है वो लड़ाई की शुरुआत करता है नहीं। जो बलवान होता है वो क्या करता है? आक्रामक होता है, आक्रमण करता है, लड़ाई करता है। तो देखो, बलवान का कर्तव्य अलग हो जाता है और निर्बल का कर्तव्य अलग हो जाता है। स्त्री घर संभालती है, बच्चे पैदा करती है, और ये भी तुम जानते हो कि वहां नई दुनिया में तो एक ही बच्चा पैदा होता है। क्या? वहां अनेक बच्चे पैदा नहीं होते हैं। क्यों? वहां एक बच्चा एक बच्ची क्यों पैदा होती है? क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से आत्माभिमानी बन जाते हैं। इसलिए बच्ची माँ के ऊपर जाती है और बच्चा बाप के ऊपर जाता है। तो एक ही बच्चा और एक ही बच्ची सारे जीवन में जन्म लेता है। सो भी
उस बच्चे और बच्ची में विकार का नाम निशान नहीं होता है, क्योंकि जो पैदाइश होती है, बीज पड़ता है, उस समय भी विकार जैसे कि होता ही नहीं। कहाँ की बात बताई है? कौन से जन्म की बात बताई है? स्वर्ग की बात नहीं बताई, सतयुग के पहले जन्म की बात नहीं बताई। कहाँ की बात बताई? जो स्वर्गीय संगम युग है, जिस आदि सनातन धर्म की स्थापना बाप आकर के करते हैं, वहां की बात बताई कि वहां जो वाइब्रेशन है वो 100% निर्विकारी होते हैं, परंतु फिर भी पुरुष का वाइब्रेशन बलवान होता है या स्त्री का वाइब्रेशन बलवान होता है? पुरुष का वाइब्रेशन बलवान हो जाता है। इसलिए पुरुष से बच्चे की पैदाइश और बाद में फिर स्त्री से बच्ची की पैदाइश होती है। तो कहेंगे कि विकार का नाम निशान होता है? होता है या नहीं है? नहीं होता है, क्योंकि विकार होंगे तो इंद्रियां विकारी बनेंगी, तुष्ट बनेंगी, उत्तेजना आएगी। वहां इंद्रियों में विकार रहता ही नहीं। यहां तो सन्यासी भी तुमने कहते हुए सुने होंगे, कब कब कह देते हैं कि एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। अरे विकार बिगर बच्चा पैदा होगा क्या? तुमने तो संन्यास कर दिया ना गृहस्थ का, फिर दूसरों को क्यों उपदेश देते हो? पहले खुद पैदा करो, फिर दूसरों को उपदेश दो। वो ठग हैं। कौन? सन्यासी, जो दूसरों को नीचे गिराना चाहते हैं और खुद घर बार छोड़ करके जंगल में रहते हैं। जो क्रिमिनल आई वाले होते हैं वो ऐसी शिक्षा देते हैं। जो सिविल आई हो जाएंगे वो कभी भी कोई को ऐसी शिक्षा नहीं देंगे। अभी तो बाप कहते हैं इस समय के बच्चे कोई काम के नहीं। फिर कौन से समय के बच्चे काम के हैं? इस समय माने तमो प्रधान विषयत्व दुनिया है। इस समय की पैदाइश कोई काम की नहीं है। फिर काम की कब होगी? जब नई दुनिया तैयार हो जावे। तो नई दुनिया में जो भी बच्चे पैदा होंगे वो राधा कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण बच्चों की पैदाइश होगी। अभी तो देखो विनाश भी सामने खड़ा हुआ है। जो भी बच्चों की पैदाइश होगी वो तामसी समय की पैदाइश होगी, तमो प्रधान दुनिया की पैदाइश कही जाएगी या सात्विक दुनिया की पैदाइश होगी? तमो प्रधान दुनिया की पैदाइश विनाश में क्या होगा? खलास हो जाएगी। कौन रहेंगे हैं? अरे कल पूर्व भी जो सतो प्रधान समय में जिन्होंने जन्म लिया होगा वो ही रहेंगे। तमो प्रधान में जन्म लेने वाले नहीं रहेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। मैं अभी आया हूं इस पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए। माने इस दुनिया में जो भी तमो प्रधान आत्माएं आ रही हैं, परमधाम से जो आत्माएं अभी आ रही हैं उन्हें तामसी आत्माएं कहें
या सतो प्रधान आत्माएं कहें? क्यों? वो परमधाम से उतरती हैं तो सात्विक नहीं है, परमधाम में तमो प्रधानता होती है, हैं? कोई बीज ऐसे होते हैं जल्दी सड़ जाते हैं, और कोई बीज ऐसे हैं कि जल्दी सड़ते नहीं है। वो आत्मा ही इस कैटेगरी की है कि इस दुनिया में आते ही आते तुरंत सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। तो देखो, उस सन्यासियों की जो बात है, उन सन्यासियों को तो मालूम ही नहीं है कि ये दुनिया तमो प्रधान हो गई है, इससे सारी तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना है। वो तो सन्यासियों की बात हो गई, उनको को विनाश की बात का पता ही नहीं है। तुमको तो बेहद का बाप समझाते हैं कि अभी तो पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अभी तुम्हारे बच्चे वारिसदार नहीं बन सकेंगे, तुम समझते हो, हमारे कुल की निशानी रहे, परंतु अब ये पतित दुनिया अति की पुरानी हो चुकी है, अति तमो प्रधान हो चुकी है, तो अति का अंत हो जाएगा, कोई भी निशानी नहीं रहेगी। तुम जानते हो कि पहले भी पावन दुनिया थी, मनुष्य भी याद करते हैं, जानते तो है ना कि पहले पैराडाइज था, जन्नत थी, वैकुंठ था, जानते हैं पावन दुनिया होकर के गई। उस दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्वर्ग? है क्योंकि जो जो आत्माएं चाहे भला अभी देह अभिमानी है, फिर भी आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करती हैं और आत्मा ही बन जाती हैं, स्वस्थिति में स्थित हो जाती हैं, वो ही इस पुरानी दुनिया में क्या अनुभव करती है? स्वर्ग समान अनुभव करती हैं, बल्कि कहें स्वर्ग से भी ऊंची स्टेज अनुभव करती है। कैसे? स्वर्ग में तो देवताओं को ये ज्ञान ही नहीं रहेगा, और यहाँ तो हमको ज्ञान भी रहेगा। क्या ज्ञान रहेगा? आत्मिक स्थिति का भी ज्ञान रहेगा, चारों युगों का भी ज्ञान रहेगा। ये भी ध्यान रहेगा कि ये दुनिया पतित दुनिया से पावन दुनिया बनने वाली है, और पावन बन करके फिर नीचे गिरने वाली है। देवताओं को तो बाप का भी ज्ञान नहीं होगा कि जिस सुख की दुनिया में हम आए हैं, वो सुख की दुनिया, सुख के मकान की रचना किसने की? अभी मनुष्य तमो प्रधान होने के कारण नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हों की दृष्टि क्रिमिनल है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहां ऐसी बातें होती ही नहीं है। अभी तो पतित दुनिया है, तो देवी देवता सनातन धर्म वाले पुकारते भी रहते हैं कि हे पतित पावन आओ, हम बहुत पतित हैं, बहुत दुखी हैं। बात समझाते हैं कि हमने तुमको पावन बनाया था, फिर माया ने आकर के तुमको पतित बनाया। अभी तुम पहचान सकते हो, शूटिंग चल रही है ना, तो जैसी शूटिंग चलेगी वैसा ही ब्रॉड ड्रामा में भी वही पार्ट बजेगा। जो यहाँ हमको पतित बनाने वाले हैं, संग के रंग में ला करके, वही आत्माएं वहां भी क्या करेंगी? वहां भी हमको पतित बनाने के
निमित्त बनेंगी, नीचे गिराने की निमित्त बनेंगी। गड्ढे की दुनिया में, पाताल लोक में, असुरों के लोक में, आसुरी धर्मों में ले जाएंगी। 4:69 की वाणी का 3रा पेज। माया रावण को समझना चाहिए ना कि बाप की पहचान होनी चाहिए है? सिर्फ बाप की ही पहचान होनी चाहिए या माया रावण की भी पहचान होनी चाहिए है? बाप की भी पहचान होनी चाहिए और बाप हम आकर के हमको माया की भी पहचान देते हैं। नाम क्या रखा? माया। माँ माने नहीं, आया माने आया। अरे ना आया होता तो अच्छा था। ये बुद्धि में कब आवेगा? जब हमारी आत्मा की संपन्न स्टेज बनेगी तब हमारी बुद्धि में आया आवेगा कि अरे ये पतितान बनने वाली आत्माएं इस शूटिंग पीरियड में हमारे संग के रंग में ना आई होती, हमने इनका संग का रंग न लिया होता तो अच्छा था। ये रावण संप्रदाय है जिन्होंने जानबूझ करके हमको नीचे गिराया। ज्ञान लेने के बाद जो खुद नीचे गिरे और दूसरों को भी नीचे गिराए तो उसको क्या कहेंगे? स्वधर्मी या विधर्मी? उसको विधर्मी ही की लिस्ट में डालेंगे। तो नाम रखा है माया। माया अर्थात है ना आया होता तो अच्छा था। तुम जानते हो पावन बनते हो, बाप के ज्ञान से तुम पावन बनते हो, याद से पावन बनते हो, फिर माया की युद्ध चलती। क्या मतलब है? अरे बताया, बाप के नजदीक जाते हो तो अच्छे वाइब्रेशन बनते हैं और बाप के वाइब्रेशन से बाहर की दुनिया में जाते हो तो किसका संग का रंग लगता है? माया रावण का संग लगता है। ये दो नाम इकट्ठे क्यों रख दिए? एक स्त्री का नाम, एक पुरुष का नाम है? अरे या तो कोई माया आती है स्त्री के रूप में या तो माया आती है पुरुष के रूप में। दोनों के ही संग के रंग में आकर के हम पतित बनते हैं। बाबा कहते हैं बाबा हम आपके पास आते रहते थे, फिर हम जब वापस आते हैं तो माया हमको हराए देती है। मैं कितना अच्छा बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु मैंने काला मुंह कर दिया। अब मुझे वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा आप तो आते हैं मुझे गोरा बनाने के लिए। बाप कहते हैं जो गोरे थे वही काले बन जाते हैं। देवताओं के ही काले शरीर बनाते हैं। अरे काले कौन सी युग में बनते हैं? हैं? द्वापर कलयुग में काले बनते हैं। द्वापर कलयुग में देवताएं होते हैं क्या? हैं? फिर ये काले चेहरे क्यों बनाते हैं देवताओं के? हैं? हैं? नहीं, संगम युग में माया जो आती है ना वो माया बेटी है ना। हैं? क्या है? माया बेटी। वो माया बेटी काले कपड़े पहनने वाली है रावण की तरह या गोरे कपड़े पहनने वाली है? खुद भी काली बनती है, कलमुहा बनती है और संगम के रंग में जिनको लाती है उनका भी
काला मुंह बनाए देती है। क्राइस्ट, बुद्ध, इनको कभी काला मुंह वाला देखा है? देखा नहीं। इनको काला नहीं बनाते हैं। किसको काला बनाते हैं? हैं? जितने भी देवताएं हैं वो सब कलमुहे दिखाते हैं। किसने काला बनाया? कहाँ की यादगार? तो संगम युग में ये खेल देखना चाहिए, अपने ही जीवन में ये अनुभव करना चाहिए। ये हमारा कौन सा कोर्स चल रहा है? हैं? रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। अपनी आत्मा को हम स्वयं ही रियलाइज करें। शूटिंग पीरियड में देखें कब कब, कैसे कैसे, कहां कहां, किन किन दुश्मनों के संग के रंग में आकर हम शूटिंग पीरियड में पतित बनते रहे, काला मुंह करते रहे। तो जो ऐसा करते रहे वो कौन से धर्म के हैं? वास्तव में कौन से धर्म के थे? हैं? देवी देवता सनातन धर्म के थे। इस समय की यादगार ही भक्ति मार्ग में काले चेहरे दिखाए गए हैं। और धर्म वालों को काला चेहरा नहीं दिखाते हैं। देवी देवताओं का ही काला मुंह दिखाते हैं। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, परंतु पूजा किसकी करते हैं? काले मुंह वालों की पूजा करते हैं या गोरे मुंह वालों की पूजा करते हैं? गोरे मुंह वालों की पूजा करते हैं। जब हैं ही काले, वहां चित्र और मूर्तियां ही काले मुंह वाली रखी हुई हैं, काले मुंह वाली मूर्तियां रखी हुई हैं, तो किसकी पूजा करते हैं? काले मुंह वालों की पूजा करते हैं, पूजनीय समझते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। प्रभाव में आना माने उनके सामने झुक जाना। नहीं तो किसके सामने झुकना चाहिए? है? भगवान के सामने झुकना चाहिए। एक भगवान ही एवर पूज्य है जो कभी भी पूज्य से पतित नहीं बनता है। तो उसके सामने जाकर के बुद्धि को झुकाना चाहिए और कोई के सामने बुद्धि नहीं झुकाना चाहिए। लेकिन करते क्या है? जिनके भी संग के रंग में आते हैं उनकी बात को मान लेते हैं ना, है? बुद्धि झुका देते हैं ना। और बुद्धि झुकाई माने प्रभावित हुए माने उनकी प्रजा बन गए। परंतु देखो ये समझ ही नहीं है। क्या भगवान आकर के इतना ज्ञान देते हैं देवता बनने वाली आत्माओं को, फिर भी संग के रंग में आते रहते हैं। इतनी समझ ही नहीं है कि हम अपने देवी देवताओं को काला भक्ति मार्ग में क्यों दिखाते रहे? क्यों काला बनाते हैं? और कोई धर्म वालों को काला नहीं बनाते हैं। क्राइस्ट को काला नहीं बनावेंगे, बुद्ध को काला नहीं बनावेंगे, देवी देवताओं को ही काला क्यों बनाते हैं? क्या कारण हुआ है? देवी देवताएं जो हैं वो कौन से देश के हैं?
कहाँ के वासी हैं? भारतवासी है। और भारत मातृ देश है या पितृ देश है? मातृ देश है। जितने भी धर्म वाले आए हैं उनकी पैदाइश शुरुआत कहाँ से हुई है? भारत से ही हुई है। सब भारत की गोद में ही पलने वाले हैं। भारत मातृ देश है सारी दुनिया का। भारत माता कहा जाता है। क्या? भारत माता कहा जाता है। जगदम्बा माता नहीं कहा जाता है? नहीं कहा जाता। जगदम्बा माता नहीं है। माता तो है, लेकिन उसके नाम के साथ लिखा हुआ है जगत अम्बा। क्या? भारत अम्बा नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जगत अम्बा, सारे जगत की अम्बा। और जो जगत अम्बा वाली आत्मा है वो कौन से माला का मणका है? हैं? रुद्र माला का मणका है। जो रुद्र माला का मणका जगदम्बा है वो पुरुष स्वभाव संस्कार वालों की माला है या माता के स्वभाव संस्कार वालों की माला है? पुरुष स्वभाव संस्कार वालों की माला है। जो भी पुरुष स्वभाव संस्कार वाले रुद्रमाला के मणके हैं वो द्वापर कलयुग में आकर के क्या बनते हैं? सिर्फ राजाएं ही बनते, सिर्फ प्रजा बनते हैं या राजाएं भी बनते हैं? राजाएं भी बनते हैं। और भारत के राजाएं जितने पतित बने हैं उतने विदेश के राजाएं पतित नहीं बने। अनेकों रानियां रखने का जो स्वभाव संस्कार है वो कौन सी माला के मणकों का है? रुद्रमाला के मणकों का। उन रुद्रमाला के मणकों में जगदम्बा भी आती है। अनेक जन्मों का पुरुष जन्म का स्वभाव संस्कार मौजूद है। तो वो पुरुष जन्म का स्वभाव संस्कार मात्र वात्सल्य में जो प्योरिटी होनी चाहिए, जो भारत की प्योरिटी भगवान को भी आकर्षित कर लेती है, वो प्योरिटी का संस्कार नहीं आ पाता। इसलिए भारत माता की जय कहते हैं। जो बाप सर्व का सदगति दाता है, परमपिता परमात्मा सर्व का बाप है, जिसको कहते भी है परमपिता परमात्मा, आ करके हमको लिबरेट करो। तो किससे लिबरेट करो? हैं? निर्बल को बलवान से लिबरेट करो या बलवान को निर्बल से लिबरेट करो? लिबरेट करो माने स्वतंत्र करो, मुक्ति दो। क्या कहते हैं? निर्बल को, मुझ निर्बल को बलवान से मुक्त करो कहते हैं ना। तो वो लिबरेट करने वाला कोई काला थोड़ा ही हो सकता है। जो लिबरेट करने वाला है, सीताएं निर्बल हैं या बलवान हैं? सब सीताएं निर्बल हैं, क्योंकि सब सीताएं माया की गिरफ्त में आ जाती है। माया रावण की गिरफ्त में आने के कारण निर्बल हो जाती है। तो उन निर्बलों की रक्षा बलवानों से कौन करेगा? शक्तिवानों से निर्बल की रक्षा कौन करेगा? जो सर्वशक्तिवान है वो ही रक्षा कर सकता है। वो तो सदैव गोरा है, वो कभी भी
काला नहीं होता है, वो एवर प्योर है। और वो एवर प्योर बात सर्वशास्त्र में ही शिरोमणि गीता के द्वारा ही तुमको काले से क्या बनाता है, गोरा बनाता है। तो गीता भी, जो गीता माता है सर्वशास्त्र में ही शिरोमणि है, वो काली होगी या गोरी होगी? है? जरूर गोरी होगी। और 2, 4, 8, 15 जन्म की गोरी होगी कि जन्म जन्मांतर के लिए गोरी होगी? गोरी अर्थात अव्यभिचारी। बाकी सभी शास्त्र हैं बाल बच्चे। किसके? गीता के। तो जितने भी धर्म निकले, विदेशी धर्मखंडों में फैले हुए हैं, वो सब भारत से निकले कि कोई दूसरे देश से निकले? भारत से ही निकले। और भारत को मातृ देश कहा जाता है। मातृ देश पुरुष के रूप में हुआ या स्त्री के रूप में हुआ? भारत में भगवान आते हैं, माने भगवान मातृ देश में आते हैं या धर्म पिताओं के देश में आते हैं? मातृ देश में आते हैं। तो बाकी सभी धर्म के धर्मखंड और धर्म के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स सब गीता के बाल बच्चे हुए। सभी धर्मवाद के बाल बच्चे हैं, तो उनके शास्त्र भी गीता के बाल बच्चे हो गए। और गीता में भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है? हैं? गीता में भगवान को सर्वव्यापी कह करके ग्लानि कर दी है। इसलिए भारतवासी कंगाल पतित बन गए हैं। बुलाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। फिर अगर सर्वव्यापी है तो इसी दुनिया में है या बुलाने की जरूरत है? हैं? सर्वव्यापी हुआ तो इस दुनिया का वासी हुआ या बुलाने की दरकार है? इसी दुनिया का वासी हुआ, फिर तो बुलाने की दरकार ही नहीं। परंतु समझते नहीं है। अपन को बड़े बड़े महात्मा आदि कहलाते रहते हैं। महात्मा अर्थात कैसी आत्मा? महान आत्मा। अभी कलयुग में महान आत्मा कहां से आवेंगे? महान आत्मा पवित्र को कहेंगे या अपवित्र को कहेंगे? बच्चे ही महान आत्मा कहे जाते हैं, क्योंकि बच्चों में कोई विकार नहीं होता है। हाँ, शरीर तो आज की दुनिया में बच्चों के भी विकार से पैदा होते हैं। तो महात्मा वास्तव में देवताओं को कहा जाता है, जिनकी पैदाइश भी निर्विकारी स्टेज में होती है। कृष्ण भी तो देवता हुआ ना। अभी तो कलयुग है। इस कलयुग में महान आत्माएं कहां से आवेंगे? हैं? अपवित्र युग है, विकारी युग है, तो वहां महात्माएं होंगे या पापात्माएं होंगे? श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। उसमें तो दैवी गुण थे। अभी तो कोई भी देवता नहीं है। ये साधु संत आदि भल पवित्र बनते हैं, परंतु ये आर्टिफिशियल पवित्र बनते हैं या जन्मजात पवित्र हैं?
आर्टिफिशियल पवित्र बनते हैं। जैसे कि आज की दुनिया में थोड़े समय के लिए आर्टिफिशियल सुंदरता दिखाते हैं। वो जन्मजात सुंदरता है क्या? नहीं। तो सन्यासी पुनर्जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना, अपवित्रता से ही उनका जन्म होता है ना। फिर बाद में उनको आर्टिफिशियल सन्यास धारण करना पड़ता है। अल्पकाल के लिए पवित्र होकर दिखाते हैं। उनके मन के अंदर क्या चलता है वो तो कोई भी जानता ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।